बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जीव स्वतंत्रता से जीवन जीता था। इसी जंगल में रहती थी दो सखियां, चील और सियारिन। दोनों अलग जाति की थीं, पर दिल से एक दूसरे की बहुत अच्छी मित्र थीं। वे साथ शिकार करतीं, साथ विश्राम करतीं और एक दूसरे के सुख दुख में बराबर की भागीदार थीं। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि जंगल के बाकी जानवर भी उन्हें देखकर कहते, सच्ची दोस्ती तो इनसे सीखो। एक दिन जंगल में कुछ स्त्रियां आईं। वे पेड़ों के नीचे बैठकर आपस में जीवित पुत्रिका व्रत की चर्चा कर रही थीं। चील पेड़ पर बैठी थी। उसने ध्यान से सुना। व्रत की बातों में उसे कुछ विशेष लगा। वो नीचे उतरी और बोली, मादाओं, यह व्रत किस लिए किया जाता है? एक वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख के लिए करते हैं। इसमें हम एक दिन तक अन्न जल का त्याग करते हैं और भगवान से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। चील ने ये बात सियारिन को बताई। सियारिन ने कहा, हम भी तो मां हैं, क्यों ना हम भी ये व्रत करें? दोनों ने संकल्प लिया कि वो भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगी। व्रत का दिन आया। दोनों ने नियम पूर्वक व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी नहीं, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, सियारिन की भूख बढ़ने लगी। उसने चील से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर आती हूं। चील ने कहा, बहन, संयम रखो। व्रत का फल तभी मिलेगा जब हम इसे पूर्ण करें। पर सियारिन से रहा नहीं गया। वो जंगल में गई और एक मरे हुए जानवर का मांस खा लिया। चील ने देखा तो बहुत दुखी हुई। उसने कहा, तुमने व्रत तोड़ दिया, इसका फल अच्छा नहीं होगा। सियारिन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो मन की बातें हैं, भूख से मरने से अच्छा है थोड़ा खा लेना। चील ने व्रत पूरा किया, पर सियारिन ने नहीं। समय बीता, दोनों की मृत्यु हो गई, पर उनके कर्मों का फल उन्हें पुनर्जन्म में मिला। वे दोनों मनुष्य रूप में जन्मी, सगी बहनों के रूप में। बड़ी बहन यानी सियारिन का नाम था कर्पूरवती और छोटी बहन यानी चील का नाम था शिलावती। दोनों सुंदर, बुद्धिमती और गुणवान थीं। कर्पूरवती का विवाह एक राजा से हुआ। वो रानी बनी, पर उसका जीवन सुखी नहीं था। उसके जितने भी पुत्र हुए, वे कुछ ही समय में मर जाते। वो दुखी रहने लगी। शिलावती का विवाह एक मंत्री के पुत्र से हुआ। उसके 7 पुत्र हुए, सभी स्वस्थ, बलवान और बुद्धिमान। उसका जीवन सुखमय था। कर्पूरवती को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, मेरे बच्चे क्यों नहीं बचते? क्या मेरी बहन ने कोई तंत्र किया है? उसने एक दिन अपने सेवकों से कहा, मेरे बच्चों को मार दो। पर सेवकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। कर्पूरवती ने स्वयं एक रात शिलावती के घर जाकर उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक तेज प्रकाश हुआ और देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, कर्पूरवती, तुम्हारे बच्चों की मृत्यु का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। तुमने व्रत तोड़ा था, जबकि तुम्हारी बहन ने उसे पूर्ण किया था। यही कारण है कि उसके बच्चे सुखी हैं और तुम्हारे नहीं। कर्पूरवती रोने लगी। उसने कहा, मुझे क्षमा करे देवी, मुझे मार्ग दिखाइए। देवी ने कहा, तुम फिर से जीवित पुत्री का व्रत करो, सच्चे मन से, बिना किसी छल के। तुम्हारे जीवन में सुख लौटेगा। कर्पूरवती ने अगले वर्ष व्रत किया। इस बार उसने अन्न जल का त्याग किया, पूजा की और भगवान से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना की। उसका मन शुद्ध था और उसकी श्रद्धा सच्ची। व्रत के बाद उसके जीवन में बदलाव आया। उसे एक पुत्र हुआ जो दीर्घायु और तेजस्वी बना। कर्पूरवती ने अपनी बहन से क्षमा मांगी और दोनों फिर से सखियां बन गईं। ये कथा हमें सिखाती है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत जीवन में सुख लाता है। ईर्ष्या और अहंकार से केवल दुख मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मातृत्व की शक्ति असीम होती है जब वो प्रेम और तपस्या से जुड़ी हो।